बहरहाल कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया कि नहीं, उनका जो है 1 तारीख का इंक्रीमेंट ड्यू है तो उनको इंक्रीमेंट दिया जाए। और कई तमाम लोगों का, जो लोग कोर्ट में गए उनको दे दिया, जो लोग कोर्ट में नहीं गए उसमें नहीं दिया गया। इसी तरह से अभी जो हम लोगों के उसमें था, हमारे अधिकारियों ने, हमारे खासतौर से CTO साहब ने, जो 17 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम हुआ पेंशनर डे, अब की मरतबा इन्होंने हर विभाग को चिट्ठी लिखी सबको, और उसमें हमने एक तमाम लोगों पर चिट्ठी पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। बहरहाल उसमें एक जवाब आ गया इनका, राधेश्याम LD साहब, कि जो लोग न्यायालय में गए थे उनका, चूंकि ये न्यायालय में नहीं गए थे उन्हें दे दिया गया, चूंकि ये न्यायालय में नहीं गए थे इसलिए इन्हें नहीं दिया। अभी कितनी बड़ी बदमाशी की, एक आदमी उसी कैडर का, उसी पोस्ट पर काम करके, और अगर न्यायालय में चला गया, न्यायालय ने आदेश दिया तो उसको दे दिया गया, लेकिन जो आदमी न्यायालय में नहीं गया उसको कह रहे हैं कि चूंकि आप न्यायालय में नहीं गए हैं इसलिए आपको दे नहीं है। बहरहाल इस तरह से टाल मटोल की नींद जो चलती है, ऐसे ही तमाम मामले में जो कोर्ट में जाते हैं उनका फायदा हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, हमारे गौरी शंकर भाई का मामला बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। इनको ग्रेच्युटी वगैरह सब चीज़ का भुगतान हो गया, प्रोविजनल पेंशन भी इनको दी जा रही थी। बाद में इनके अधिकारी ने ये लिख करके दे दिया कि इनका गलत वो हो गया है, यहाँ से कुछ आपत्ति लगी, उस पर उन्होंने लिख दिया कि गलत इनका वो लगा है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो स्लेब वेतन रिवाइज में उसमें गलती कर दी गई, 66 का इनको जो है वो दे दिया गया है, जबकि इनका 66 का नहीं होना चाहिए, और उसको घटा करके इन्होंने फिर से पेंशन जो है लगा दी, 34 से घटा करके कितना किया, 34 किया। तो फिर इन्होंने उस पर मना कर दिया कि हम देंगे। बहरहाल वो मामला चलता रहा, और इसी तरह से तमाम मामले जो है ये लोग उलझा देते हैं। अब कोर्ट से इनका आदेश हो गया, फिर भी ऑर्डर नहीं किया, कर दिया, यहाँ से भेज दिया निदेशालय में, निदेशक महोदय के यहाँ। हम लोगों ने बात किया था उसी दिन 17 तारीख में ही कि साहब उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई हम इसको करवा देंगे, लेकिन जो है इन्होंने चिट्ठी भेजा तो उन्होंने वहाँ से भेज दिया कि इनका हमने जो है फिर से अपील कर दी है। अपील भी 31 तारीख को उनकी खारिज हो गई। अब फिर कह रहे हैं हम इसको रिवीजन में जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे मुकदमा लड़ते रहें, लोगों को फंसाते रहें, आदेश होने के बाद भी नहीं देते। जो विभाग ने आदेश कर दिया, सारे पेमेंट मिल गए, उसके बाद भी अब इसके लिए कोई अगर दबाव बनाता है तो उसके लिए जो है सरकार भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। इसलिए जो है यूनियन के लोग भी, पहले हम लोग कोई भी बात होती थी तो अपनी आवाज बुलंद करते थे और उस मांग को मनवा लेते थे। आज जो ही नोटिस जाती है तुरंत एस्मा ये वो सबकी धमकी दे करके जो कार्यरत कर्मचारी वो बेचारे इसमें परेशान हो जाते हैं, और जो रिटायर वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अब इस बुढ़ौती में अगर हम जेल में चले गए तो वहाँ का खाना खाएंगे तो हम वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो बात होती है, कहते भी हैं। तो साथियों, अभी जो है जो हमारी संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति की मीटिंग थी उसमें हम 10 तारीख को, जैसा कहा कि 8 तारीख को हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ हिस्सा लिए। 10 तारीख को हमारी जो है लखनऊ में मीटिंग की, उदयगंज में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के कार्यालय में, वहाँ पर हमारी मीटिंग थी। हम भी उसमें एक घटक संघ के रूप में हैं, उसमें तमाम संगठन के लोग थे, PWD और जो है हर डिपार्टमेंट का जो संगठन है वो भी थे, और उसी के साथ साथ जितने पेंशनर्स हैं वो थे, चाहे जिस डिपार्टमेंट के हर संगठन 2-5-7 नहीं बल्कि 15 संगठन है पेंशनर के उत्तर प्रदेश में, PCS तक के अधिकारी भी पेंशनर उसमें संयुक्त समिति संघर्ष समिति में हैं, वो लोग भी आए थे। सब लोगों ने यही कहा कि नहीं, इसके लिए आंदोलन की तैयारी की जाए, और भाई हम आप ही लोगों के बलबूते पर हमने भी कार्यकारिणी की मीटिंग में लखनऊ कहा कि जो भी निर्णय आंदोलन का लिया जाएगा उसमें हम भागीदारी करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन वहाँ कुछ लोग ये थे कि चुनाव हो जाने दीजिए, तो हमने कहा चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले ही किया जाए, तभी सरकार कुछ करती है, और चुनाव के बाद तैयारी करके करेंगे तो कुछ होना नहीं है। तो बहरहाल चुनाव से पहले ही तैयारी करके अगर की जाए तो ठीक है। तो उस पर आया, हमारी कार्यवृत्ति में आ गया कि नहीं, पहले ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, और उसी संबंध में हमारी कार्यकारिणी की बैठक भी रख दी गई है फिर 10 तारीख को।
अब 8 तारीख को वो मीटिंग थी, 10 तारीख को यहाँ की है अपने संगठन की कल्याण संस्था की, वो भी कोरोना हाउस के सामने जो है जो हमारा ये वो है डिप्लोमा असिस्टेंट इंजीनियर का कार्यालय है, उसमें हम लोग की मीटिंग रखी गई है और उसमें हम लोग भागीदारी करेंगे। तो उसमें है निर्णय भी लेना बाद में होगा। बहरहाल जो हमारी जो है कार्यवृत्ति थी भी हमारे कार्यालय सचिव महोदय ने पढ़ करके सुनाई दिया था। भूख हड़ताल वाले में हम लोग रहे, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का साथ दिया था, रेल खासतौर से रेल के कर्मचारी सब थे, इसमें हम लोगों ने सहयोग किया और तमाम साथी हमारे रहे। और इसी तरह से जो भी हमारी, क्योंकि सदस्यता अभियान ठंडक इस कदर थी कि हर आदमी घर से निकलने में डर रहा था और हम लोग 60 से अब सभी लोग, इसलिए इस महीने में थोड़ा शिथिलता रही। अब तो दिन ठीक होने लगा तो सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाएगी। फिलहाल जो लोग यहाँ आए हैं अभी सदस्यता रिन्यूअल नहीं हुआ है तो अपना नवीनीकरण करा लेंगे। कोषाध्यक्ष जी यहाँ आई है, वो हो जाएगा। बाकी जो साथी जितनी बातें थी, समस्या अगर कोई साथी की हो वो लेकर के आपके साथ है, आप लिख करके दे दीजिएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। या ऐसे ही जो भी साथी हम लोगों का जो आपका सिद्धार्थनगर और वहाँ से सिद्धार्थनगर से होना है, उसमें भी चिट्ठी यहाँ से गई है और अभी तक उस पर कोई हल नहीं है। समीक्षा होगी तो उसमें फिर उन अधिकारियों को हमने कहा कि बुलाइए, जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बुलाया जाए। कुछ अजीब टाइप का एक साहब का वो दिया गया था तो वो देना चाहिए संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर को, और इन्होंने भेज दिया बहराइच को। इसी तरह से जो है उस डिपार्टमेंट ने भेज दिया, यहाँ से तो चिट्ठी गई अपने ही यहाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उठा करके भेज दिया कहीं बहराइच, उनका खंड चला गया तो बहराइच भेज दिया। जब सब चीज रिकॉर्ड यही है तो बहराइच भेजने का कोई सवाल है नहीं। तो इस तरह से कुछ गलतियां हुई हैं। 12 अधिकारियों को हमने कहा, जिनका मामला 7-8 मामले हमारे थे, सभी अधिकारियों को ये हुआ कि उनको बुला लिया जाए, समीक्षा जब हो यहाँ आवे ताकि उसका हमारे यहाँ ज्यादातर सिद्धार्थ नगर का, कुछ संत कबीर नगर का मामला और कुछ अपने यहाँ का मामला था, तो जिसमें कुछ लोगों का रिपोर्टिंग आ गई है। गौरी शंकर जी वाले में भी उन्होंने लिख दिया और फिर वो कार्रवाई कर रही है। इसी तरह से तमाम विभागों से अपना सूचना भेज रहे हैं। बहरहाल इसमें साथियों हमने देखा, हमारे यहाँ जितने अधिकारी आए थे प्रांत की मीटिंग में, सब लोग अपना अपना वो दे रहे थे कि 17 तारीख में किसके यहाँ कितने लोग आए और कितने अधिकारी आए। तो हमारे यहाँ 64 अधिकारी आए थे, 64 अधिकारी किसी डिपार्टमेंट ने। हाँ ये है कि हमने वहाँ शिकायत किया कि हमारे जो CDO थे प्रभारी वो आए और उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, ना कुछ सुना ना समझा, और जो है यहाँ तक कि कुछ लोगों को वहाँ जो है वो देना था, क्या नाम है, सम्मानित किया जाना था, उन लोगों को भी सम्मानित करने की जो बात थी वो कुछ भी है, तो सम्मानित करने की बात थी, तो सम्मानित करने के बजाय उसी वक्त उठ करके चले गए। तो इसकी भी हमने वहाँ शिकायत किया था। तो वहाँ तो तमाम लोग, सिर्फ 2 जिले ऐसे थे जहाँ पर जिलाधिकारी आए और इसकी समीक्षा की जाती थी। खाली हमारे जो है वित्त मंत्री जी भी आए, उसमें भी हम लोग बैठे थे, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी भी थे, हम लोग भी थे। वहाँ पर वित्त मंत्री जी के सामने जो जब भी कोई आदमी कोई बात कहता था तो हर चीज में पॉलिसी मैटर, पेंशन की बात आई, पॉलिसी मैटर, जो भी समस्या आता था वो कहते आप बताइए ट्रेजरी की क्या समस्या। तो ट्रेजरी की समस्या जब आई सभी विभागों की समस्या बना देते हैं। ट्रेजरी में अगर कोई बात आती है तो उसके विभाग वाले जो वहाँ बजाए रहते हैं, काम करते नहीं, वहाँ से अपना रहते हैं। तो इस तरह से तो साथियों गत बैठक की आप अगर सहमत हो जो कार्रवाई की गई है उससे अगर तो इसका जो है भैया ये इसका सभी लोग पुष्टि करते हैं। तो इसकी पुष्टि हुई और उसके बाद साथियों जो है हमने सब बताई दिया है और इस बात में उसके बाद 10 फरवरी की जो है उसकी बात है विचार ले रहे हैं
जैसे जाना है तो जाएंगे, तो जाना है, देखिए हमारे वो जाने लगे और बीमार चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा हम दोनों आगे बराबर में भी जाना है, जाएंगे तो आप जो है और लोगों की भी नहीं